हमारे गुनाहों की सजा साथ होते हैं। हम तन्हा नहीं, हवा भी साथ होते हैं। अरे खुशनसीबी की क्या बात करें, खुशनसीब तो वे होते हैं जिनके माता पिता साथ होते हैं। हाय गाइस, मैं हूं संजीत कुमार। एक छोटी सी कहानी आपके सामने। आज के ज़माने में परिवार की क्या कीमत है, और आज 15 मई है, विश्व परिवार दिवस के अवसर पर मैं ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक रमेश नाम का लड़का था और वो अपने परिवार के साथ धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद जब उसकी शादी हुई, बाल बच्चे हुए, परिवार बढ़ता गया और इस तरह से उसके माता पिता भी अब बुढ़ापे के कगार पे चले गए। तो अब वही माता पिता उसे अब बोझ लगने लगे थे। तो वह सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों को हम वृद्ध आश्रम में छोड़ाए, और ये निर्णय लेकर वह वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वृद्धाश्रम की तरफ जा रहा था तो उसकी पत्नी उससे बोली कि आप लोगों को किसी भी त्योहार के शुभ अवसर पर भी घर आने की जरूरत नहीं है। हम हर त्योहार पे आप लोगों को वृद्ध आश्रम में ही कुछ सामान पहुंचा दिया करेंगे, इसलिए आप वृद्ध आश्रम में ही रहें और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ करके आया और अपने घर पे अपने मस्ती के साथ रहने लगा। 2-4-5 दिन बीता था तो किसी काम बस उसी वृद्धाश्रम के तरफ से जा रहा था। तो सोचा क्यों नहीं आज हम माता पिता से मिल ले। तो वह लड़का अब माता पिता से जब मिलने गया तो देखा कि उसके पिताजी उस वृद्धाश्रम के मैनेजर से बहुत हंसी खुशी के साथ बातें कर रहे हैं। ये देख करके उसको बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि इनको आए 4-5 दिन नहीं हुआ और ये वृद्धाश्रम में आकर के इतनी खुशी से कैसे रह सकते हैं, आखिर कारण क्या है। तो वह ये बात जानने के लिए नजदीक गया और उस वृद्धाश्रम के मैनेजर से पूछा और साथ ही अपने पिताजी से भी पूछा कि पिताजी ये बात बताइए हमको कि वृद्धाश्रम आने से सब लोग तो दुखी होते हैं और आपको आए हुए 4-5 दिन नहीं हुआ और आप इतने हंसी खुशी से कैसे रह रहे हैं। तो ये बात सुनकर वृद्धाश्रम का मैनेजर बताया कि बेटा तुम ये बात नहीं समझ सकते हो, और अगर समझना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कि जब तुम एकदम छोटे थे तो तुमको ये मेरी एक दूसरी संस्था जो अनाथालय है उसी से तुमको ये उठा करके लेके गए थे और तुमको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। यानी कि तुम इनके अपने संतान नहीं हो, तुमको ये अनाथालय से ले जा करके पाल पोस करके इतने बड़े किए हैं, और आज तुम जब इतने बड़े हो गए हो, अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तो तुम अपने माता पिता को इस वृद्धाश्रम में छोड़ आए हो। ये बात सुनकर उस रमेश को काफी दुख हुआ और वह रोने लगा, अपने माता पिता के पैरों में गिर गया और क्षमा की याचना करने लगा कि हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा करें। और वह पुनः अपने माता पिता को घर पर लेकर के आया और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगा, जीने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमको सिखाती है कि आपका परिवार, आपके माता पिता
किसी भी स्थिति में हो उन्हें त्यागना नहीं चाहिए, यानी कि उनके साथ रहना चाहिए और साथ ही जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वह भगवान के समान होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद। टेक केयर।